हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट प्रेस। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड का न्यू सबसे बड़ा ऑफिस कौन सा है और इससे पहले कौन था? तो हम बात कर रहे हैं सूरत डायमंड वर्क्स। ये वर्ल्ड का न्यू सबसे बड़ा ऑफिस है और इससे पहले जो पेंटागन है यूएसए में मिलिट्री हेडक्वार्टर, वो सबसे बड़ा ऑफिस हुआ करता था और 80 ईयर का इसका रिकॉर्ड था। लेकिन जो सूरत डायमंड वर्क्स है उसने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भैया हम बात करते हैं जो पेंटागन है वो 6.5 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ था, लेकिन सूरत डायमंड वर्क्स ये 7 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसलिए ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बन चुका है, जो कि उसने पेंटागन को पीछे कर दिया है। इसकी जो न्यूज़ हमें सीसीएन जो यूएस बेस्ड न्यूज़ नेटवर्क उससे मिली है। जो पीएम मोदी है उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि जो वर्ल्ड का न्यू सबसे बड़ा ऑफिस है वो हमारा सूरत डायमंड वर्क्स बन चुका है। और उन्होंने कहा कि इसकी जो अहमियत है वो गुजरात और जो सूरत है उसकी प्रोग्रेस है उसमें बढ़ेगी। साथ ही साथ जो ट्रेड है, कोलैबोरेशन है, वो भी इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से जो ट्रेड है और इकोनॉमी है सूरत की और गुजरात की वो भी डेवलप होगी। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा ऑफिस बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। इससे पहले इंडिया में एक और ऑफिस हुआ करता था जो मुंबई में पड़ता था, लेकिन वहाँ पे जो ट्रैवल है उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ करता था, यानी जो डील है वो मुंबई आगे करनी पड़ती थी। लेकिन जो डायमंड की पॉलिसिंग है वो सूरत में हुआ करती थी, जो कि एक रिस्की काम हुआ करता था, जिसकी वजह से ये सूरत में ही उसको ऑफिस बनाने की मांग की गई और इसकी जो स्टार्टिंग है 2019 में स्टार्ट हो गई थी। ये जो सूरत डायमंड वर्क्स है वो ड्रीम सिटी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं ड्रीम सिटी की। तो ड्रीम सिटी की जो फुल डेफिनेशन है वो डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी है और ये सूरत में पड़ती है। इसी का ही पार्ट है हमारा सूरत डायमंड वर्क्स। और यह सिटी वर्ल्ड क्लास सिटी होगी और इसमें हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो डेवलप की जाएंगी। यहाँ पे कई सारी कंपनियों के अभी हाल में ऑफिस स्टार्ट हुए हैं, लेकिन इसको जो टोटल यानी कंप्लीट होने में लगभग अभी और 2-3 साल लगेंगे। कुछ ट्रेडर्स द्वारा वहाँ पे ऑफिस खोले गए हैं। भैया हम बात करते हैं जो ये ऑफिस बना है इसमें अभी जो फंक्शन पूरी तरीके से स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर फंक्शन है वो मुंबई के ऑफिस से हुआ करता है, तो इसको अभी टाइम लगेगा। भैया हम बात करते हैं कि जो इंडिया है वो ग्रीन डायमंड भी डेवलप कर सकता है। हम बात करते हैं ग्रीन डायमंड क्या है। तो ये ऐसा डायमंड होता है जो कि लैब में तैयार किया जाता है, इसलिए इसको हम लेबोरेटरी डायमंड भी कहते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी यूएसए की ट्रिप पे गए थे, जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट लेडी जो कि जो बिडेन की वाइफ है उनको ग्रीन डायमंड दिया था। वो वही डायमंड था जो लैब में तैयार किया गया था। अब हम बात करते हैं कि क्या दोनों में अंतर होता है। तो अगर हम रियल डायमंड जो कि माइंस करके निकाला जाता है और एक जो लैब में तैयार किया जाता है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहती है, हार्डनेस और जो शाइनिंग है सेम रहती है। इंडिया में डायमंड की जो प्रोडक्शन है बहुत ही कम होती है और ज़्यादातर जो डायमंड होता है वो वर्ल्ड से आता है। इंडिया पॉलिशिंग करता है और उसको ट्रेड करनी यानी बाहर भेज देता है। जो मोस्टली डायमंड होता है वो अफ्रीकन नेशन से आता है, वहीं पे इसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो डायमंड निकाले जाते हैं उसको हम ब्लड डायमंड भी कहते हैं, क्योंकि जो डायमंड निकाला जाता है, अगर एक डायमंड निकाला जाता है तो उस पर लगभग एक इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो डायमंड निकालना बहुत ही रिस्की काम होता है और जो लोग हैं उनको ज़बरदस्ती इस काम में लगाया जाता है। इसलिए जो अफ्रीकन डायमंड होते हैं उसको हम ब्लडी डायमंड भी कहते हैं। वर्ल्ड से जो डायमंड है इंडिया में आता है, इंडिया पॉलिशिंग करके उसको बाहर भेज देता है। भैया हम बात करते हैं जो इंडिया का जो डायमंड बिजनेस है वो $26 बिलियन का है, तो इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए जो इंडिया है उसने डायमंड के ट्रेड के लिए एक सिटी भी बना रहा है और सबसे बड़ा ऑफिस भी बनाया है, ताकि जो ट्रेड है वो ईजिली हो सके और इंडिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिल सके और जिसके साथ जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलेगा। भैया हम बात करते हैं कि सूरत को डायमंड हब भी कहा जाता है और मोस्टली जो पॉलिशिंग होती है डायमंड की सूरत में ही होती है, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो ऑफिस है उसको डिज़ाइन किया गया है। अब इस ऑफिस में हर प्रकार की जो सुविधाएं होंगी वो होंगी, क्योंकि इससे पहले जो पॉलिशिंग कहीं और करानी पड़ती थी और उसका जो ट्रेड है कहीं और जाके कराना पड़ता, लेकिन इस ऑफिस में हर प्रकार की सुविधाएं एक ही जगह पे मिलेंगी। भैया हम बात करते हैं जो ये ऑफिस बनाया गया है उसमें 13 फ्लोर नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो कुछ ट्रेडर या फिर जो व्यापारी है वो मानते हैं कि जो 13 नंबर होता है वो अनलक्की होता है, जिसकी वजह से 14 के बाद सीधा 15 फ्लोर आएगा। तो ये एक खासियत है इस जो ऑफिस बना है उसकी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो और भी फैक्ट अफेयर चैनल पे देखने को मिलती रहे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल।